यह कहानी महाभारत काल की है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। नगर भ्रमण के दौरान उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगती हुई दिखा। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई। अर्जुन ने उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया और अपनी कमर पर लटकी सोने की सिक्कों की पोटली उसे दे दी। सोने के सिक्के देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद किया। वहाँ से वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह रास्ते में यह सोच रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह एक अच्छा सा घर खरीद सकेगा और अपने बच्चों और पत्नी की सभी मांगें पूरी करेगा और बचे हुए सिक्कों से व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण को नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा है। घर के रास्ते में एक सुनसान जगह पर एक लुटेरे ने वह सोने के सिक्कों की पोटली उससे छीन ली और वहां से भाग गया। गरीब ब्राह्मण ने कुछ देर तक उसका पीछा किया, लेकिन जब वह लुटेरा उसके हाथ से निकल गया तो वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। वह दुखी मन से घर पहुंचा। अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन और श्री कृष्ण फिर से नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी, फिर भी यह भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को पास बुलाकर पूछा कि तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारी कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण को बताई। यह सुनकर अर्जुन को फिर से उस ब्राह्मण पर दया आ गई। इस बार अर्जुन ने अपने गले से हीरो की माला निकालकर उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने दोनों को धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़ा। वह घर पर पहुंचा और सोच में पड़ गया कि इस माला को मैं रखूं तो कहाँ। घर में एक पुराना मटका पड़ा था जिसका कोई उपयोग नहीं था। उसने सोचा इस पुराने मटके में किसी की नजर नहीं जाएगी, इसीलिए उसने वह हार उस मटके में रख दिया। वह सुबह से भिक्षा मांगकर थक गया था और अगली सुबह उसे वो भिक्षा मांगने भी नहीं जाना था। उस रात उसको बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह सुबह उसकी पत्नी पास वाली नदी पर पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि रोज वाले घड़े में छेद है, तो उसने वो पुराना मटका लिया और नदी पर पानी भरने चली गई। जब उसने उस घड़े को धोने के लिए उल्टा किया, हीरो का हार नदी में गिर गया। सुबह सुबह वो ब्राह्मण मटके में पानी भरा देखता है तो अपनी पत्नी से पूछता है और वह अपने दुर्भाग्य और किस्मत को कोसने लगता है। फिर से वह नगर में भिक्षा मांगने चला जाता है। फिर एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और फिर से वो उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं। तो अर्जुन उससे अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि तुम अभी भी भिक्षा मांग रहे हो। तब वो ब्राह्मण उस हीरे के हार की खोने की कहानी बताता है। कहानी सुन अर्जुन मन ही मन सोचते हैं कि इस ब्राह्मण की तो किस्मत ही खराब है, इसकी किस्मत में तो भिक्षा मांगना ही लिखा है। इस घटना के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस बार इस ब्राह्मण को दान मैं देता हूँ। वह एक छोटी सी मुद्रा उस ब्राह्मण को देते हैं। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। धन्यवाद करके वह वहां से निकल गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जब मेरी सोने की मुद्राओं और हीरो के हार से उसका कुछ नहीं हुआ तो आपके एक सिक्के से उसका क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सिर्फ उस ब्राह्मण का पीछा करो। यहाँ रास्ते में वो ब्राह्मण सोचते हुए जा रहा था कि इतने बड़े राजा होकर श्री कृष्ण ने इतना छोटा दान दिया, इतने में तो मेरे परिवार का एक दिन का खाना भी नहीं आएगा। यह सोचते हुए वह जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरे के जाले में एक मछली तड़प रही थी। उसने सोचा कि इस एक सिक्के से तो मेरा कुछ भला नहीं होगा, इस मछली का ही भला कर देता हूँ। उसने उस मछुआरे से उस मछली का मोलभाव किया और उसे खरीद लिया। अपने भिक्षा पात्र में पानी भरकर उस मछली को उसमें रख दिया। वह मछली को वापस नदी में डालने जा ही रहा था, तभी
उस मछली ने अपने मुंह से एक हीरे की माला उगली। यह वही माला थी जिसे उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था और फिर उस मछली ने उसे निगल लिया था। उस हीरे की माला को देखकर ब्राह्मण खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उसी समय वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण से उसके सोने की पोटली छीनी थी, वह गुजर रहा था। जब उसने ब्राह्मण को जोर जोर से मिल गया चिल्लाते हुए देखा तो उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया। उसको लगा कि यह ब्राह्मण उसकी शिकायत करेगा और उसे दंड होगा। दंड के डर से वह लुटेरा ब्राह्मण के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और सारे स्वर्ण मुद्राएं वापस कर वहाँ से चला गया। ब्राह्मण ने उस मछली को वापस नदी में छोड़ा और अपने घर चला गया। यह सब देख अर्जुन श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए बिना रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, वासुदेव, जो काम स्वर्ण की मुद्राएं और हीरे के हार से नहीं हुआ वो आपकी इस छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उसे सोने की मुद्राएं और हीरे की माला दी तब उसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे एक मुद्रा दी तब उसने दूसरे के दुख को खत्म करने के बारे में सोचा, जिससे उसका दुख खुद ब खुद खत्म हो गया। अर्जुन, जब हम दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं तब हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं।